वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें बेटू सीजन 2 एपिसोड 10 के बारे में। इफ इन पहले एपिसोड देखे नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, बड़ी सारी जगह चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अब तक देखा था, साकामोटो टोपी वाला वाली लड़की फॉलो करते हुए को आ चुके। एक बार के लिए सेंस होता लगता है उसने यहाँ पर ट्रैप सेट कर रखे है, लेकिन आपको कोई सिचुएशन का फायदा उठाना बनता है। अपने पास 3 क्रैकर, एक ड्रोन वाला बम, बाकी कुछ बैरियर प्रिज्म। तो मेरा मेन प्लान ये है कि अब आप ड्रोन वाले बम उसके ऊपर छोड़ देंगे। बेशक से एक जने का ड्रोन वाले बम से बचना काफ़ी मुश्किल, डोज नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसके पास भी ड्रोन वाला बम हुआ तो अपने ड्रोन वाले बम के ऊपर छोड़ के बच सकता है। लेकिन जैसे कि अपने पास गिनती के 4 एक्सप्लोसिव बम है, रिस्क लेना बनता है। तो कुछ आप ऐसे करेंगे, ट्रैप वगैरह लेके मैं मेरे पीछे रहूँगा और मौके का फायदा उठा के तो उसके ऊपर बम छोड़ दिए और आप उसे लाके फेंट देंगे। सेम उसी डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन ये सब देख रहा होता टोरियो। अरे तुम्हें क्या लगता था तुम फायदा उठा सकोगे? तुम 2 हो, मैं कल्ला, लेकिन कच्ची गोटियाँ नहीं खेली है, ला ला के फेंटूंगा। छोटा सा किस्सा फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जब अमारा कुरोसान को मारने के लिए आया था। गुस्सा दिलाया, हिडन बम ब्लास्ट करा, चेंज करता अपने कपड़े। अरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता था कपड़े चेंज करके लोगों को ऐसे विश्वास दिलाऊंगे कि तुम मर गए हो और असली में किलर मैं हूँ? इतनी छोटी सी उम्र में इतनी काली करतूत। क्या तुम्हारी फैमिली वगैरह नहीं है? नहीं है। दैट मीन्स तू लोनलीनेस से इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है। तुम्हारे मरने के बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर रोने वाला नहीं होगा। इसके अलावा मैं तुझे श्राप भी देता हूँ कि तू भयानक सी दर्दनाक मौत मरेगा, बिकॉज तूने इतनी काली करतूत जो करी है। अबे बेवली, ये बात बकवास मत कर। और एक बम रख के वहां से कल्टी मार गया था। एंड यहाँ पर ड्रोन वाले कैमरे से देख रहे होता है, वो आ रहे साकामोटो और निकाला अपना क्रॉस वाली फायर बम, फेंका और पूरे क्रॉस की शेप में वहाँ पे आग लग गई। ये लोग भाग भागे जाते हैं। सामने की तरफ से रिमोट वाला बम वो ब्लास्ट करते हुए सामने की तरफ से भी आ गए, बचे। और एक बार के लिए ऑर्डर देता है कि आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है? तू बाकी सारा किस्सा सोच लियो। लेकिन ये सब देखते हुए टोरियो को लग रहा था, अले उस टोपी वाले बंदे को मैं जानता हूँ, उसी के साथ तो रहता था। बेशक से यहाँ पे रास्ता बाहर जाने का है, और यहाँ से कल्टी मार के भाग जाएगा और मैं उसे ब्लास्ट कर दूंगा, बिकॉज सामने की तरफ मैंने बम छुपा रखा है। एक बार के लिए इसका मन भी करता है, अगर मैं इस जगह से भाग जाऊँ तो बेशक मैं लड़ाई से बाहर हो जाऊँगा और अपनी ज़िंदगी बचा लूँगा। आगे की तरफ जाता है, मौके पर उठा के बम भी दबाया, ब्लास्ट। इसके अलावा मेरे ऊपर अटैक करने की सही पोजीशन है, मेरे पीछे साकामोटो खड़ा है। बम को वार करा लेकिन बच गया, काउंटर अटैक करा साकामोटो ने भी। एक बार के लिए थोड़ा बहुत गुत्तम गुत्ता और फाइनली साकामोटो आके उस जगह पे जहाँ पे इसने रिमोट वाला बम छुपा रखा था, ब्लास्ट करा, बच के। प्रिज्म बैरियर, तुम्हारे पास अभी भी प्रिज्म बैरियर पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे साकामोटो कहता तू हमें नहीं हरा सकता, बिकॉज हमारे पास लड़की की ताकत और हमारा कुरासान जिसे तूने मार दिया, अभी भी उसकी आत्मा हमारी रक्षा कर रही है। अबे बेवले, मेरा दिमाग खराब मत कर। और मन ही मन सोचता है, यार जब अपने उस सीनियर प्लेयर से मिला था कि इस गेम को खेलना कैसे, कोई ट्रिक्स वगैरह, तो उसने कहा था कि जो ये प्रिज्म होता है एक्सप्लोसिव बम को तो बड़ी सारी डोज कर सकता है, लेकिन फायर को नहीं। मेरे पास गिनती की 4 फायर पड़ी है, अगर मैं थोड़ा बहुत उसके एक ही जगह पे स्टेबल कर दूँ, देन अटैक करता हूँ तो बेशक मार दूंगा। सिमिलरली पहले क्रैकर वार से उसको एक ही जगह स्टेबल करने की कोशिश, मारा, लेकिन बचते हुए फिर से कर काउंटर अटैक, बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट। ये सब हुआ कैसे? लगता है मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा और मेरा एंड आ चुका है। एक बार के जैसे कि साकामोटो के सारे बम खत्म हो गए एंड ये हवा टाइट थोड़ी ऐसे कल्टी मारता है। एक बार का थोड़ा बहुत रेस्ट कर लूँ और उसके बाद मैं उसकी हवा टाइट करूँगा। लेकिन यहाँ पे टोपी मास्टर जिंदा बच गया। हाउ ऑल दिस थिंग हैपन? अबे मेरा दिमाग काफ़ी डिटरमाइन था, गेम छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता, तेरे ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसा। अब मैं तेरी बात पक्का लगाऊंगा। और ड्रोन वाले बम को इसके ऊपर छोड़ता है, अबे भागो ले। जंगल की तरफ गया जिसकी वजह से स्पीड थोड़ी बहुत स्लो हो रही थी एंड मन में हिट करता है, अगर इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे लगे फैंस, और फैंस के चक्कर में टकरा के बेशक से बम ब्लास्ट हो जाएगा। जाने की कोशिश, लेकिन ब्रिज, अबे इसी ने तो ब्लास्ट करके उठाया था, तो फैंस के ऊपर लटकता लटक जाता है। ड्रोन भी बीच में फंस गया, काम होता दिखता है, लेकिन पास आके बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, ठप्पी ठप्पी ठू। ये तो सच्ची में हवा टाइट हो गई। इवन कैमरा भी सही पोजीशन पे आ गया था, जो कैप्चर कर रहा था हर एक मूवमेंट कि इसके साथ बन क्या रहा है। छोटा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब इसके डैड ने दूसरी शादी करी थी एंड दूसरी शादी से पैदा हुआ था ये खुद। इसके सुतेले भाई इसके काफ़ी ज़्यादा मजाक वगैरह और खिल्ली वगैरह उड़ाया करते थे, वो बहुत तंग करते थे। इसकी पेरेंट वर्क करने वाली सिर्फ इसकी मम्मी थी, जो कि एक एक्सीडेंट में मर गई, और उसकी आखिरी निशानी थी कैमरा है। इस कैमरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे लीजर्स भी आ गए जो कि इसे नोचने की कोशिश, क्या मैं बम ब्लास्ट कर दूँ? नहीं, ऐसा करके मैं मेरे कैमरे को खो दूंगा जो कि मेरी मम्मी की आखिरी निशानी थी। बेशक से कैमरा किसी को मिलेगा और ये मेरी मूवी सच्ची में टेलीकास्ट होकर रह जाएगी। ये वाला सीन काफ़ी अमेजिंग होगा, जहाँ पे एक इंसान को सच्ची में इज्जत चुन चुन के खा रहे हैं। छोटा सीन साकामोटो को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था कि आत्मा वगैरह सच्ची में एग्जिस्ट करती है। आमा कुरासान
उसने मुझे श्राप दिया था सच में पूरा हो गया दिखता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल के अटैक के साथ जिस साइकिल किसी से नोच नोच के खा गए। वही दूसरी तरफ साकामोटो की हाथ की हथकड़ी खोली, इसके पास थी चाबी। सब लोग खाते खाना सो गए। अगला दिन हुआ जहाँ पे 7वां दिन। हिमिको और होडा जिंदा है और रात को आवाज आ रही थी बम की। बेशक से रियोटा जिंदा हो सकता है, अपा को उस डायरेक्शन में जाना बनता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हेलीकॉप्टर में लोग गिरे थे, गिर चुकी थी ओडा चकिला आइलैंड के पार। काटने को चाकू से इसकी टी शर्ट। अबे मेरी इज्जत लुटेगा क्या, बम अटैक करते हुए। अबे मैं दोनों मर जाएंगे, मैं तुझे मेरी इज्जत पे हाथ नहीं उठाने दूंगी। लेकिन कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा वगैरह नहीं हूँ, मैं रियोटा का दोस्त हूँ। एक बार के लिए बम को छोड़ा और उसके जो कि शर्ट फाड़ी थी हाथ टांगने के लिए बनाती, बिकॉज इसके हाथ में गोली वगैरह लगी थी। लेकिन एक बार के लिए हिमिको को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये कौन है। शुरू में तो कह रहा था मदद नहीं करूंगा और आखिर में मदद करने आ गया। कि ये हमारा कोई दुश्मन है या फिर दोस्त। ओडा के मन में भी आता है जब पिछली बार आइको के साथ करा था सेक्स और रियोटा ने मारा था उसके मुंह पे मुक्का और दोस्ती यहीं पे खत्म हो गई थी। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं कौन हूँ। और लेके आता है ये जूस, पी ले, तेरा बुखार थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा और हम अगले दिन जाएंगे रियोटा को ढूंढने की तरफ। लेकिन वही बात की तो कंपनी में जहाँ पे इसके हेड ने लेट नाइट मीटिंग एडजस्ट कर रखी थी। तो सारा का सारा किस्सा टाइम क्या है। बेशक से अपन 3 नए रूल लाने वाले हैं और इससे पहले 3rd गेम का टेस्टिंग चल रही है, उसे अपन को ऐड करना पड़ेगा। हर कोई एग्री करता है हाँ हाँ कर देते हैं। इस सब के बाद बात करता है अबे रात हुई पड़ी है, लगता है तू सोया नहीं। अबे मैं सो गया था 3 घंटे के लिए। अबे पूरी नींद पूरी कर, 8 घंटे सोना चाहिए बंदे को। लेकिन मोटे को थोड़ा सा शक होता है और अपनी चिल्ली लड़की को कहता है इसके ऊपर नजर रखो, क्या कर ये जाता कहाँ पे और क्या कुछ करता है। जैसा कि आए बिल्डिंग से बाहर रात भी हुई पड़ी थी। सच में थक गया, काफ़ी लंबी मीटिंग चली। पीछे की तरफ से आता है रियोटा का डैड उसी अनजान से शख्स के साथ, जो कि कहता है कि मैं रियोटा के डैड का छोटा भाई हूँ। पूरा किस्सा शेयर करने के लिए जाते हैं अलग सी जगह पे एंड लड़की मिस हो गए। कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ गायब हो गए। जैसे कि आए थे इस रेस्टोरेंट के अंदर, सेनपाई कहता है मैं अभी भी मेरे वर्क के ऊपर हूँ तो जितना जल्दी हो सके कहानी खत्म करके बात से करो। तो उसका छोटा भाई कहता है कि किलिंग गेम का क्या चक्कर है। किलिंग गेम क्या चक्कर मुझे नहीं पता, काफ़ी इग्नोर मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसका डैड कहता है अभी तुमने टीवी में न्यूज़ नहीं देखी, पूरा दिन चल रही थी। अबे मैं टीवी वगैरह देखा नहीं करता, मैं जॉब वगैरह में काफ़ी बिजी होता हूँ। इसके भाई ने पहचाना, अबे तू झूठ बोल रहा है। अबे बेवले मत बोल मुझे सूट करने दे। और इसके डैडी पूरी कहानी बताता है कि रियोटा 1 हफ्ते से मिसिंग है। इसके अलावा टीवी पे भी दिखाया जाता है रियोटा के बारे में। क्या तुम और रियोटा मिलकर कोई गेम वगैरह डेवलप नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से शातीदारी से आंसर देते हुए कहता है कि हम दोनों मिलकर गेम तो बना रहे थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन गेम पूरी होने के बाद वो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। जैसा कि रियोटा के डैड के छोटे भाई को शक हो रहा था, बेशक से कॉल करता है वीडियो कॉल मैथ्यू पेरी को। अरे ये तो कोई हैकर वगैरह है ना। घुमाया इसकी तरफ, हेलो कैसे हो, खींचा और इसका आई कार्ड दिखाया जिसकी फ़ोटो खींचनी थी इन लोगों ने। और इसके भरोसे सेनपाई का पीसी हैक करने की कोशिश, लेकिन हैक करने के दौरान कुछ मिलता नहीं। मैं भी इसने अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं और छुपा रखी है। एक बार के लिए कहता जैसा कि मैं मेरे वर्क पे था, मेरा टाइम फालतू बर्बाद वगैरह मत करो और यहाँ से कल्टी मारने की कोशिश। जैसे कि बात की साकामोटो की, टोरियो की डेथ होगी उसके बाद उसके जूते इसने ले लिए। बेशक से टांग पे चोट लग रही है, इसके भरोसे कुछ तो कुछ कर ही सकता है, दर्द कम हो जाएगा। एंड अपना मेन मिशन है हिमिको से मिलना। इवन इसकी लड़की कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, अबे छोटी सी बिबली ये क्या कुछ लिखने लग जाती है तू। हमारे पास है 5 रेडार जो कि यहाँ पे पूरे इन लोगों को मरने के बाद बचे, इसके अलावा कुछ बम। हमारा मेन मिशन है कुछ और रेडार इकट्ठा करना और अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाना। एक और फूड रोप आता दिखता है और कीरा और की गैंग भी तैयार। बेशक से काफ़ी कुछ भयानक होने वाला है, देखना बनता है अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। एंड तब तक के लिए बाय बाय।